ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 515 श्लोक तक हो चुका था। अज्ञान का नाशक ज्ञान हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता। कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। सर्वं कर्म सदा सर्वदा अज्ञानस्य अविरोधी एव दृष्टम, ऐसा देखा गया है इति भावः। आगे ये जो प्रकरण है इसका मुख्य सार क्या है कि जब हमको ये ज्ञात हो जाए कि हमारी समस्या केवल अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होगी, तो बाकी जितने हम प्रयास करते हैं वहां से तब वहां प्रयास नहीं करेंगे। इसी को कहा कर्म संन्यास। कर्म परीक्ष लोकान, परीक्षण क्या करना है कि ये सब अनित्य है, वो तो पहले हो गया। ये सब अज्ञान का कार्य है, अज्ञान की निवृत्ति से समाधान होगा। इसका अर्थ है केवल ज्ञान से ही समाधान होगा। तो अन्य अन्य जगह यहाँ कुछ प्रयास किया, वहां कुछ प्रयास किया, मतलब पूरा समय केवल ज्ञान के पीछे लगाना है। जैसे साधारण समझो, दृष्टांत के लिए कोई आश्रम में आता है, आपको क्या करना है? और कोई आए जाए, हमारा केवल एक प्रयोजन, हमें ज्ञान लेना है, ब्रह्म ज्ञान। समझो कोई और कार्यक्रम कहीं चल रहा है आसपास और आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान संबंधी है तो ठीक है, नहीं तो हमको उससे कोई संबंध नहीं जुड़ेगा, वो हमारा संबंध ही नहीं। तो हमारी ऊर्जा वहां नहीं जाएगी, हमारा समय वहां नहीं जाएगा। तो ये सब हम केवल ज्ञान के लिए लगा सकते हैं, समय, ऊर्जा, चिंतन सब इसी का हो, अन्य अन्य पदार्थ छोड़ सकते हैं। तो ये सामर्थ्य बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अपने आप नहीं होता। मन यहाँ जाता है, मन वहां जाता है, आप सबको छोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, तो इतना अगर हो सकता है तो इसका अर्थ है हम केवल अज्ञान का नाश करने के लिए प्रयास करेंगे। ततो ज्ञानस्य विच्छित्तिः कर्मणा नैव सिद्ध्यति यस्य प्रध्वंसजनको यत्संयोगोऽस्ति तत्क्षणे। अतः अज्ञानस्य विच्छित्तिः कर्मणा नैव सिद्ध्यति, अन्वय जैसा है वैसे का वैसा। अभी नियम बताते हैं। यस्य प्रध्वंसजनकः यत् संयोगो अस्ति, अगला श्लोक भी देखेंगे। तयोरेव विरोधित्वं युक्तं भिन्न स्वभावयोः तमः प्रकाशयोर्यद्वत् परस्पर विरोधिता।
तो प्रथम जो है श्लोक, इसमें कहा अज्ञानस्य विच्छित्तिः कर्मणा नैव सिद्ध्यति। आगे यस्य प्रध्वंसजनको यत् संयोगो अस्ति तत्क्षणे तयोः एव भिन्न स्वभावयोः तमः प्रकाशयोर्यद्वत् युक्तम विरोधित्वम्। तमः प्रकाशयोः यद्वत् तमः प्रकाशयोः परस्पर विरोधिता तद्वत्। आगे फिर अगला श्लोक जो है 518 में तद्वत् आएगा, 517 में यद्वत् है। तो अज्ञान का नाश कर्म से नहीं होगा। एक आगे यस्य प्रध्वंस जनको यत् संयोगो अस्ति, जिसके संयोग से किसी अन्य का नाश होता है, प्रध्वंस की उत्पत्ति होती है, उसी क्षण तत्क्षण वो जो भिन्न स्वभाव वाले हैं, तयो हो भिन्न स्वभावयो हो एव विरोधित्वम युक्तम, उनका विरोधित्व युक्त है। इसका अर्थ क्या है? दृष्टांत अगर लेना है तो अग्नि और जल, अग्नि के साथ जल का अच्छी मात्रा में अगर जल हो, इनका संयोग होगा तो वो अग्नि का नाश करेगा। तो यस्य प्रध्वंस जनक, यस्य अग्नेः प्रध्वंस जनक जल संयोग है, जल के संयोग से अग्नि का नाश होगा। तो तयोः एव भिन्न स्वभावयोः विरोधित्वम युक्तम, उनका ही विरोध कहना चाहिए। मतलब विरोध शब्द प्रयोग कहाँ होगा? विरोध शब्द प्रयोग वहां होगा जिन दोनों के बीच में संयोग होने पर एक का प्रध्वंस का वो जनक हो, तब आप कहोगे इनका विरोध। तो अगर हम कहते हैं ज्ञान का अज्ञान से विरोध है, तो ये शब्द व्यवहार हम कब कर सकते हैं? जब इनके संयोग होने पर एक का प्रध्वंस हो जाए। तो इनका जो संयोग है वो एक के प्रध्वंस का जनक है, तब हम कहेंगे विरोध। तो कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है, क्योंकि कर्म का जब अज्ञान से संयोग, तो वास्तव में तो कर्म जो है वो अज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए अज्ञान का नाश नहीं होता, तो उनका विरोध नहीं है। दृष्टांत दिया है यद्वत् तमः प्रकाशयोः परस्पर विरोधिता, विरोधिता विरोधित्वम एक ही। यस्य प्रध्वंस जनको यत्, नहीं, जो यत् संयोग, जो संयोग, यत् संयोगो अस्ति तत्क्षणे तयोः है। यत् से ययोः संयोग, मतलब यहाँ जिन दो का संयोग, ऐसा कहने के बदले जो संयोग, जो संयोग ऐसे टीका कैसे दिया है? हाँ ऐसे ही है। विच्छित्ति ही, विच्छित्ति शब्द कैसे बनेगा? चिल धातु निष्ठा प्रत्यय तिन प्रत्यय। हाँ, स्त्रियांग तिन से तिन प्रत्यय लगेगा, विच्छित्ति। संयोग है, संयोग शब्द कैसे बनेगा? युज धातु युज से क्या प्रत्यय करेंगे? घाई प्रत्यय करेंगे। अभी आप ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे। युज से योग कैसे होगा? भाव में घय किया, फिर आगे गुण कैसे होगा?
लघु है इसकी उपदा, उगंत लघु पदस्य च, तो युज का योज हो जाएगा और जकार का गकार चजो हो उगेन्यत। धातोः। संयोग, मतलब कुछ कुछ शब्द है जैसे योग, ये तो बहुत बार गीता में तो भरा पड़ा है योग शब्द, तो ये तो कुछ कुछ ठीक से ज्ञात हो। टीका में देखिए, ततस तस्मात् कर्मणा, कायिक कर्मणा, वाचिक कर्मणा तथा उपासनया मानस कर्मणा वा। कर्म तीन स्तर पर होते हैं, कायिक कर्म, वाचिक और मानस कर्म। कायिक कर्म से लेंगे जो यज्ञ याग आदि होते हैं, वाचिक कर्म से जो वेद का अध्ययन, पारायण, स्वाध्याय जिसको कहते हैं, स्वशाखा अध्ययन, और मानस कर्म, उपासना कर्म, वो ध्यान चिंतन करते हैं। तो तीन प्रकार के कर्म अभी गीता जी में आया था, शरीर वांग मनोभिर्यत, अष्टादश अध्याय में है, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतव। तो देखिए, शरीर वांग मन तीनों दे दिए। कर्म तीन स्तर पर ही होते हैं और उसके कर्म को सिद्ध करने के लिए पांच चीजें हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। ये श्लोक यहाँ पहले आ चुका है, इस ग्रंथ में भी भगवान भाष्यकार ने उसी को दिया था पूर्व, जिसमें आत्मा नहीं है। ये पांच जो है इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं। तो कायिक वाचिक मानस कर्मणा वा अज्ञान से विच्छित्ति नैव कदापि न सिद्ध्यति। किसी भी प्रकार के कर्म से अज्ञान का नाश नहीं होगा। तत्क्षणे यत् संयोगो यस्य प्रध्वंस जनक, प्रध्वंसस्य विनाशस्य जनको अस्ति, तयोरेव भिन्न स्वभावयोः पृथक पृथक स्वभावयोर विरोधित्वम युक्तम उचितम। जिन दोनों के संयोग से जो प्रध्वंस का जनक हो, यस्य प्रध्वंस जनक, विनाशस्य जनक, तयोः एव भिन्न स्वभावयोः विरोधित्वम। ये जो भिन्न स्वभाव वाले हैं उनमें ही विरोध माना जाएगा, युक्तम उचितम। तो कहा जाएगा कि ये दोनों परस्पर विरोधी है। कैसे? यद्वत् तमः प्रकाशयोः परस्पर विरोधिता, जैसे अंधकार और प्रकाश में परस्पर विरोधिता है, विरोधित्वम। यस्माद् ज्ञानेन अज्ञानं नश्यति, तस्माद् ज्ञान संयोगेन कर्मणोपि नाशो भवति। ज्ञानेन अज्ञानं नश्यति, ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, इसलिए ज्ञान संयोगेन कर्मणोपि नाशो भवति, ज्ञान के संयोग से कर्म का भी नाश हो जाएगा। अज्ञान का नाश होने से कर्म का भी नाश हो जाएगा। कर्म का नाश क्यों चाहिए हमको? अगर कोई ये साधन करता है कि हम मन को शांत करके रखेंगे, ध्यान करेंगे और कोई वृत्ति नहीं आए, ऐसी बुद्धि बना देते, तो चित्त वृत्ति निरोध तो हो जाएगा, लेकिन संचित कर्म का नाश नहीं हुआ है। पूर्व पूर्व जितने कर्म, तो पुनः अगला जन्म होगा, अब पुनः वही यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी। तो ज्ञान से जब हम कहते हैं कि अज्ञान का नाश होगा, अज्ञान के साथ संचित कर्म का भी नाश हो जाएगा,
तब पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए केवल मन को शांत रख के बैठना और वर्तमान जीवन में भले वैराग्य हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अगला जन्म नहीं होगा। अगला जन्म होगा, चाहे थोड़ा स्वर्ग में घूम के आओगे फिर होगा, फिर वही चलता रहेगा। तो इनकी सबकी निवृत्ति आवश्यक है, इसलिए ज्ञान का महत्व है। जिनको ये सब समझ में नहीं आता उनको ज्ञान की महत्ता ही नहीं लगती। वो अन्य अन्य साधन में ही अपना समय देते रहते हैं। उनको लगता है ये करेंगे वो करेंगे। कोई जो है वो भले पद प्रतिष्ठा नाम कीर्ति इसके लिए वो अन्य साधन करता है, कोई बिल्कुल बिना समझे अन्य साधन करते रहते हैं और फिर उसमें इतना समय दे देते हैं, फिर उनको वेदांत का चिंतन करने के लिए समय नहीं रहता। वेदांत का चिंतन का समय नहीं है, अथवा वेदांत में गूढ़ विचार में प्रवेश करने के लिए जो जो आवश्यक है, कुछ व्याकरण है, कुछ न्याय है, कुछ मीमांसा, ये सब उनके पास नहीं है। तो चिंतन करना चाहते भी हैं लेकिन आप अंदर नहीं उतर सकते क्योंकि आपके पास सामग्री नहीं है। तो ये सब हो और चिंतन भी कर सकते हो वेदांत का, तब आपको ज्ञान हो। तो जैसे अकेले में कमरा दरवाजा बंद करके बैठे हैं थोड़े समय गंगा जी जाके, इससे दुर्गुण का नाश कहाँ होगा, इससे अज्ञान का नाश कहाँ होगा, संचित कर्मों का नाश नहीं होगा। तो अज्ञान का नाश, संचित कर्म, इन सभी का नाश हो जाए। इसमें गीता जी का उदाहरण देते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये पंचम अध्याय का है। तो ज्ञान से अज्ञान का नाश ये भगवान ने गीता में ही बता दिया है। जिनका ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हुआ है, ज्ञानेन तद अज्ञानम येषाम नाशि आत्मनः अज्ञानम आत्मनः ज्ञानेन नाशितम। उनका ज्ञान आदित्यवत प्रकाशयति। और ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को भस्म करते। तो ज्ञान से अज्ञान का नाश और ज्ञान से कर्म का भी नाश। देखो दो उदाहरण दे दिए दोनों चीज बताने के। उदाहरण वही बताना चाहता है जो आपने प्रतिपादन किया है, उतना पर्याप्त है। आगे अज्ञान ज्ञान योस्तद्वत् उभयोरेव दृश्यते न ज्ञानेन विना नाशः तस्य केनापि सिद्ध्यति। अज्ञान ज्ञानयोः तद्वत्, ये तद्वत् पूर्व श्लोक से जोड़ना है। पूर्व में यद्वत् कहा, जैसे तम प्रकाश में परस्पर विरोधिता है, इसी प्रकार तद्वत् उभयोः अज्ञान ज्ञानयोः विरोधिता दृश्यते, परस्पर विरोधिता दृश्यते। ज्ञानेन विना तस्य नाश केनापि न सिद्ध्यति। ज्ञान के बिना उस अज्ञान का नाश किसी प्रकार से संभव नहीं, सिद्ध नहीं होगा। तद्वत् उभयोः अज्ञान ज्ञानयोः। वास्तव में तो ज्ञाना ज्ञानयोः ऐसे शब्द बनाना चाहिए, क्योंकि अल्पाच
जो तम अच जिसमें है वो द्वंद्व समास में पहले होगा, और जो पूज्य है वो पहले होता है। तो ज्ञान में अच भी कम है और ज्ञान पूज्य है, अज्ञान तो निंदनीय है। तो ज्ञाना ज्ञान यो हो ऐसे सब शब्द होना चाहिए, लेकिन छंद श्लोक बनाने के लिए जो छंद की आवश्यकता है इसके लिए पहले अज्ञान दे दिया, अज्ञान ज्ञान है। अथवा दृष्टांत दार्ष्टान्त में यथा संख्य, दृष्टांत क्या है, तम प्रकाश, उसमें पहले तम है, इसलिए दार्ष्टान्त में पहले अज्ञान दे दिया। ठीक है। तद्वद उभयोर अज्ञान ज्ञानयोर अहम परिच्छिन्नोस्मि। अभी देखिए अज्ञान का स्वरूप अलग अलग शब्दों के द्वारा बताया। अहम परिच्छिन्नोस्मि ये अज्ञान का एक स्वरूप है। संसारी अस्मि, हेतु फलात्मक अस्मि, इहलोक परलोक गामी इति, ये सारे अज्ञान के रूप हैं। मैं परिच्छिन्न हूं। परिच्छिन्न हूं का अर्थ क्या है, किंचित देश में हूं, अन्य देश में नहीं हूं, अभी यहाँ हूं, पता नहीं बाद में कहाँ रहूंगा, ये सब। संसारी, संसारी का अर्थ है संसरण, प्रतिक्षण हमारा संसरण होता है। अब यहाँ हूं तो वहां, जहां मन चला जाता है हम वहीं पहुंच जाते हैं, ये संसरण है। हेतु फलात्मक है, हेतु फलात्मक का अर्थ है, हेतु है कर्म, फल है उसका कर्म का फल। तो कर्म कर्म फलवान, ये कुछ कर्म किया उसका फल मिला, फिर कुछ कर्म किया फिर फल मिला, ऐसे। और इहलोक परलोक गामी, इस लोक से अन्य लोक में गमन करने वाला। हाँ, हेतु से कर्म, फल हो जाएगा उसका कर्म का फल। तो वही मेरा स्वरूप है। हेतु फलात्मक का अर्थ क्या है, हेतु फलम, हेतु च तत्फलं च इति हेतु फले, हेतु फले आत्मा स्वरूपम यस्य, जिसका स्वरूप ही ये है। मैं कर्म हूं फल हूं, कर्म हूं फल हूं। मैंने ये किया मुझे ये मिला। तो जब तक ये हेतु फल आवेश इसको कहते हैं, यावद हेतु फलावेश है संसार तावद आयत है, क्षीणे हेतु फलावेश संसारो विनिवर्तते, ऐसी मांडुक्य में कारिका है, चतुर्थ अध्याय। जब तक हमारी ये अज्ञान और कर्म में, हाँ, लेकिन ये शब्द प्रयोग किसके लिए होता है कि मैं करता हूं इसलिए भोगता हूं। अब ये तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बताने के लिए हेतु फल। जब तक ये बुद्धि बनती है कि मैंने कुछ किया अब उसका फल है, मैंने अच्छा किया देखो अच्छा कर्म का फल मिला, तो आप समझो अभी आप अपने आप को हेतु फल वाला ही मानते हैं। इससे बाहर जब तक नहीं हटे अज्ञान बना रहेगा। और इहलोक परलोक गामी, इस लोक से अन्य कहीं लोक में जाते रहेंगे, ये सब अज्ञान, अज्ञानस्य। और अहम अपरिच्छिन्नो अस्मि, असंसारी अस्मि, हेतु फल विवर्जित, कार्य कारण विलक्षण, सर्वदा सर्वव्यापको भूमा अस्मि। अपरिच्छिन्न का अर्थ है सर्वदा सभी जगह व्यापक है, भूमा है। भूमा का अर्थ क्या है, अभी आया था कहाँ, ब्रह्म सूत्र में आया, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, ये भूमा है। जहां अन्य को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो है भूमा। और इससे विपरीत अन्यत पश्यति शृणोति विजानाति तदल्पम, वो अल्प है। और नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में कोई सुख नहीं। भूमा शब्द कैसे बना, कुछ बहु, हाँ, पृथ्व्यादि भीमनि ज्वा।
ईमनिच प्रत्यय लगेगा तो धूमा क्या हो गया? बहुत्व, बहुत्व बताने वाला शब्द। और कार्य कारण विलक्षण कहाँ है? कार्य, न मैं कार्य हूं न मैं कारण। अगर मैं कारण हूं इसका अर्थ है मेरा कोई कार्य हुआ है। अगर मैं कारण हूं इसका अर्थ है मेरा कोई कार्य है। और अगर मैं कार्य हूं इसका अर्थ है मेरा कोई कारण होगा। तो ना मैं कार्य हूं न मैं कारण। इसके लिए अनेक शब्द हैं, लेकिन ये इसको कहेंगे ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि मैंने बहुत ग्रंथ तो पढ़ लिए अब ज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं। ये समझ बन जाए, इसको कहते हैं ज्ञान। इति ज्ञानस्यैव विरोधो दृश्यते स्फुटो। ज्ञानस्य अज्ञानस्य च विरोध, ज्ञान और अज्ञान का विरोध है। ज्ञानेन विना केनापि वस्तुना कर्मणा विधिना वा श्लोक लौकिकेन वैदिकेन वा अन्यया अपर विद्यया वा तस्य अज्ञानस्य नाशो न सिद्ध्यति इति। बिना ज्ञान के, मतलब ज्ञान को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के द्वारा, चाहे वो कर्म हो, विधि ना, कोई विधि है तो विधि से हो जाए, विधि से भी नहीं हो, लौकिक हो वैदिक हो, वास्तव में कर्मणा शब्द से सब आ जाता है। ये केवल उसका विस्तार बता रहे हैं। कोई विधि वाक्य है, लौकिक है अथवा वैदिक है, कोई अन्य अपर विद्या है, जो भी अपर विद्या आप मान लो, उससे अज्ञान का नाश नहीं होगा। अपरा विद्या एवं अविद्या, मुंडक उपनिषद भाष्य में भगवान ने कहा अपरा विद्या अविद्या ही। अपरा विद्या अविद्या कैसे है? क्योंकि अपरा विद्या आपके परिच्छिन्नत्व को नहीं काटेगी, वो बना रहेगा, उसमें कुछ जोड़ देगी विशेषण। मैं परिच्छिन्न हूं, मैं सीमित हूं, उसमें आप 4 विशेषण जोड़ो, 50 विशेषण जोड़ो, परिच्छिन्नत्व बना रहेगा। पराविद्या क्या करती है? इसी को काटेगी। मुख्य ये प्रयोग है। जब हम व्यावहारिक अहम का विचार करते हैं, जिसको व्याकरण में अस्मत् शब्द से बताया जाता है, वो क्या है? व्यावहारिक अहम। उसको लेकर हम कर्ता बनते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं। लेकिन वेदांत में यह जो व्यावहारिक अहम है उसको अस्मत् शब्द से बताया जाता है। वेदांत में इस व्यावहारिक अहम को युष्मत् शब्द से बताते हैं। ये युष्मत् प्रत्यय गोचर है। और अस्मत् प्रत्यय गोचर क्या है? आत्मा। तो जो व्याकरण में अस्मत् प्रत्यय है वो वेदांत के लिए युष्मत् हो गया। इसको कहते हैं ज्ञान। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते कि इस अस्मत् प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय है, अस्मत् शब्द का विषय, दोनों शब्द और प्रत्यय, जो व्यावहारिक अहम है उसको भी मैं इदम समझ लूं, ये भी इदम है, ये अहम नहीं है। इतना श्रवण हो जाए, इतना मनन हो जाए, इतना निधि ध्यासन हो कि व्यावहारिक अहम भी युष्मत् शब्द का प्रत्यय, युष्मत् शब्द का विषय इस प्रकार से ज्ञात हो, और अस्मत् से केवल आत्मा रहे।
इस ज्ञान से अज्ञान का नाश, ऐसे। तो अब ये समझ है ना, ये लौकिक समझ को कहाँ, लौकिकों को कहाँ ये समझ में आएगा। ये केवल जो शास्त्र पढ़ते भी हैं और चिंतन, अभी अध्यास भाष्य कितनों ने पढ़ा होगा, बहुत ने पढ़ा है, कहाँ ये समझ दृढ़ होती है कि ये अहम ही युष्मद है। उसको तो अस्मद मान के ही चलना है सामान्य व्यक्ति को। तो यही विशेष है, वहां एक तो पहले ध्यान जाए और फिर ये समझ दृढ़ होती जाए कि ये अस्मद भी वास्तव में युष्मद है। ये अस्मद जिसको मैं दिन भर लेकर व्यवहार करता हूँ, ये अस्मद क्या है, युष्मद ही है। हाँ, किसमें? हाँ, व्यवहारिक अस्मद में है भी दोनों मिश्रित, लेकिन दोनों में मतलब दूसरा कौन है, आत्मा। व्यवहारिक अस्मद में आत्मा और अनात्मा मिश्रित, वो तो सही है। वो किसको पता चलेगा, जो वेदांत अध्ययन करेगा उनको। नहीं तो वो क्या समझेगा, एक मैं हूं, बाकी सब अन्य है। तो वहां जब विचार करते हैं अस्मत् युष्मत् तत्, वहां मैं, आप और अन्य, केवल इतना। वहां मैं में आत्मा भी है अनात्मा भी है, इतना तो विचार आरंभ नहीं। वो तो चिंतन करते करते हो जाता है पर। हाँ, व्यवहार करने से फिर मतलब बहिर्मुखता अगर होती है तो ये छूट जाता है। तस्माद् ज्ञान विच्छित्यै ज्ञानं संपादयेत् सुधीः आत्मानात्म विवेकेन ज्ञानं सिद्ध्यति नान्यथा। तस्मात् अज्ञान विच्छित्यै सुधीः ज्ञानम संपादयेत्, इसलिए अज्ञान की विच्छित्ति, अज्ञान का नाश करने के लिए सुधी ही, जो विवेकी है, उसको ज्ञान संपादन करना है, ज्ञान को ही प्राप्त करना है। ठीक है, ज्ञान कैसे होगा, आत्मानात्म विवेकेन ज्ञानम सिद्ध्यति नान्यथा। आत्मा अनात्मा का विवेक करने से ही ज्ञान होगा, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं। तो पहले अज्ञान हमारा शत्रु है ये भान हो जाए, फिर अज्ञान के नाश के लिए केवल ज्ञान ही साधन है ये दृढ़ हो जाए, फिर ज्ञान के लिए आत्मा अनात्मा विवेक करना है। ये क्रम से जैसे जैसे दृढ़ होता है, अन्य अन्य चीज छूट जाएगी फिर। तस्मात् सुधी ही विच्छित्यै, विच्छित्यै क्या रूप है, चतुर्थी एक वचन। विच्छित्ति का अर्थ है नाश, ये पहले आया था, विच्छित्ति शब्द आया वही है। हाँ, सुधी ही, सुधी ही का अर्थ है साध्य साधन संबंध ज्ञानवान। साध्य साधन संबंध, ये शब्द प्रयोग भगवान भाष्यकार करते हैं भाष्य में, ये महत्वपूर्ण शब्द है कि साध्य के लिए क्या साधन चाहिए, ये जिसको स्पष्ट है वो है साध्य साधन संबंध ज्ञानवान। जैसे हमको भूख लगी है तो हमारा साध्य है क्षुधा निवृत्ति, तो साधन इसमें क्या होगा, भोजन, अन्न से क्षुधा निवृत्ति होगी। तो जिसको ये ज्ञान स्पष्ट है, इसी प्रकार सभी क्षेत्रों में, जैसे समझो अगर हम थक गए तो हमारा साध्य है विश्राम, तो साधन इसमें क्या है, आप कर्म करोगे, ज्ञान आप इंद्रियों का उपरम कर दीजिए, कर्म से उपराम हो जाओ, आपको विश्राम प्राप्त होगा, ये जिसको स्पष्ट है। इसी प्रकार समझो किसी का मन विक्षिप्त है,
तो उनको मन का शमन करना है तात्कालिक। विक्षिप्त मन हो तो आप मन को शांत करो। मन को शांत करने के लिए अगर आपको ध्यान करना है, जप करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका साध्य है विक्षिप्त चित्त का समाधान। लेकिन अगर आपको अज्ञान हटाना है तो आपको ज्ञान चाहिए। ये साध्य साधन का संबंध स्पष्ट हो, इस साध्य के लिए यही साधन है। तो साधारण क्या होता है, साध्य तो है लेकिन उसका साधन क्या है वो जिसको नहीं पता, तो अन्य अन्य साधन करते रहेंगे। अज्ञान निवृत्ति के लिए कर्म अथवा योग साधन अथवा कुछ अन्य जप करने से वो कुछ नहीं होगा। और अगर चित्त में अशुद्धि है तो आपको वही साधन करना पड़ेगा जो चित्त की शुद्धि लाता है। तो अगर कोई कहेगा नहीं हम कर्म नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे और केवल ज्ञान से ही चित्त शुद्ध हो जाए, अगर बहुत ही कम अशुद्धि है तो हो जाएगा। अशुद्धि इतनी है कि वो ज्ञान को ही नहीं होने देगा, और तो आप कहोगे हम ज्ञान से चित्त शुद्ध कर देंगे। जिसके लिए जो साधन है आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपने कर्म संन्यास ले लिया है तो आप कर्म नहीं कर सकते अब। तो इसलिए फिर आप, जो गुरु से आदेश है कि आप यही साधन करो, तो जब करो अथवा कर्म से थोड़े हट जाओ, जो भी है वो साधन आपके लिए योग्य है। ये बहुत आवश्यक है। साध्य साधन संबंध ज्ञानवान विवेकी अज्ञान विच्छित विच्छित्यै, क्या संधि हुई, ये जो वायवा लगाए, विच्छित्यै अज्ञानस्य, लेकिन लोप शाकल्य से लगाया नहीं, लगाया है, लगाया नहीं। हाँ, ये जो वायवा के बाद ये क्या है, यकार तो है तो सही। लोप साकल्य से वैकल्पिक सूत्र है। ये जब हम, मैंने लिखा था, फिर स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी जी पढ़ते थे टीका, तो उन्होंने बताया ये लगा के रखा है, ये भ्रमित करेगा लोगों को। मैंने कहा रहने दीजिए। विवेकी अज्ञान विच्छित्यै अज्ञानस्य विच्छित्तिर नाशस्तस्यै ज्ञानम संपादयेत्। अज्ञान के नाश के लिए ज्ञान को संपादन करे। आत्मानात्म विवेकेन ज्ञानम सिद्ध्यति नान्यथा। आत्मा अनात्म विवेक से ही ज्ञान सिद्ध होगा। आत्मानात्म विवेक कैसे होगा, श्रुत्याचार्य प्रमाणेन, श्रुति प्रमाण और आचार्य प्रमाण से, मतलब ठीक ठीक वेदांत श्रवण करके। एक आगे तर्कतस्य, तर्क से विचार करना है, मनन करना है। कैसे, मनन के पश्चात एषो हम एतन्न मम स्वरूपम इति रीत्या विचार कर्तव्य, तेन ज्ञानम सिद्ध्यति की बात। एषो अहम, यह मैं हूँ, एतन्न मम स्वरूप, ये मेरा स्वरूप नहीं, मतलब ये मैं हूँ ये मैं नहीं, ये आत्मानात्म विवेक हुआ। यह मेरा स्वरूप है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जड़ नहीं हूँ, मैं विशिष्ट चैतन्य नहीं हूँ। इस प्रकार से मैं आत्मा हूँ, अनात्मा नहीं। हाँ, चिंतन करते करते फिर अज्ञान का नाश होगा। तो श्रवण करोगे तो भी अज्ञान के स्तर पर होगा, आचार्य के पास जाओगे तो वो तो सब अज्ञान में ही चलेगा। कल जो विचार कर रहे थे, इसमें समझो हम एक अनुमान देते हैं।
ये सभी लोग इसको ग्रहण कीजिए। पूर्व पक्ष समझो अनुमान करता है, ज्ञानम न अज्ञान निवर्तकम अज्ञानजन्यत्वात् कर्मवत्। पक्ष क्या है? ज्ञानम। लिखना है तो लिख लीजिए, ज्ञानम न अज्ञाननिवर्तकम्। न अज्ञान निवर्तकम, यह है साध्य। अज्ञान जन्यत्वात्, ये हेतु होगा, अज्ञान जन्य होने से। और दृष्टांत होगा कर्म, कर्मवत। तो दृष्टांत जो है कर्म, वो अज्ञान जन्य है। वो अज्ञान का नाशक है? नहीं है। तो वह कर्म जो दृष्टांत है उसमें हेतु है, साध्य भी है। हेतु साध्य दोनों रहेगा, तो दृष्टांत की सिद्धि हो गई, व्याप्ति मिल गई। ठीक है। अब पक्ष है, ज्ञान जो है ये भी अज्ञान जन्य है, त्रिपुटी से ही उत्पन्न होता है, तो इसलिए वो भी अज्ञान का नाशक नहीं होगा। अभी इस अनुमान में आपको दोष दिखाना है, ये कल आप विचार करके दिखा दीजिए। तो अभी हो सकता है तो दे दीजिए उत्तर, नहीं तो विचार, इसमें विचार करना पड़ेगा, ये इतना सरल नहीं है। सरल अनुमान होता तो हम बताते ही थे। एषोहम एतन्न मम स्वरूपम इति रीत्या विचार कर्तव्य, तेन ज्ञानम सिद्ध्यति इति भाव। युक्त्यात्मानात्मनोस्तस्मात् करणीयं विवेचनम् अनात्मन्यात्मता बुद्धि बुद्धिर है कि बुद्धि? ठीक है, आगे देखते। ग्रंथिर्येन विदीर्यते हम्म, हाँ, हम्म। युक्त आत्मात्मनो तस्मात् आत्मात्मनो हो युक्त्या विवेचनम करणीयम। तस्मात्, इसलिए यही करना है, युक्ति के द्वारा आत्मा और अनात्मा का विवेचन। विवेचनम का अर्थ है विवेक करना, पृथक करना। इनको बार बार, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा। मैं, आत्मा का अर्थ है मैं कौन हूं, मैं क्या नहीं, मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं, ये विचार करते रहे। अनात्मनि आत्मबुद्धि ग्रंथि ही, ये न विदित्यते, ये न केन, ये न केन आत्मात्म विवेकेन। आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, इससे क्या होगा, अनात्मा में आत्मबुद्धि रूपी जो ग्रंथि है उसका नाश हो जाएगा, वो कट जाएगी। विद्यते,
अनात्मा जैसे देह है, इंद्रियां है, मन बुद्धि, इनमें जो आत्म बुद्धि है इसको काटना है। वो युक्ति से ही कटेगी। आप प्राणायाम कर लो, शीर्षासन कर लो, दौड़ के वहां जाओ, मंदिर के आसपास 4 चक्कर लगा दो, 100 चक्कर लगा लो, 4 बार 4 धाम जाके आओ, 5 बार कैलाश यात्रा करके आओ, अज्ञान का नाश नहीं होगा। ये ग्रंथि तो ऐसे ही कटेगी। जाना में उसमें कोई गलत नहीं है, वो जाना बढ़िया है, सुंदर है, आनंद है। लेकिन अज्ञान देखो, ये साध्य साधन विवेक, इस साध्य के लिए यही साधन है। अन्य अन्य साधन अन्य सिद्धि कर देगा, आनंद की प्राप्ति होगी आपको, आपको बहुत पवित्रता भी मिल जाएगी, और देह में अभिमान कुछ तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ वहां जाना कोई सरल थोड़ा है। लेकिन इसी से अनात्मा ग्रंथि कटेंगे। अभी इसमें भी ये 2 पंक्ति देख लीजिए, आगे अनुमान है, वो कल देखेंगे। तस्माद युक्त्या अवयवत्रयेण, हाँ, करणीयम, करणीय शब्द कैसे बनेगा? अनियर प्रत्यय किस सूत्र से लगता है? तव्य तव्य नहीं तव्य तव्यानियर, ये सूत्र। तो कृ का कर हो जाएगा सार्वधातु का अर्ध धातु के, और फिर नकार का नकार हो जाएगा। किस सूत्र से? रसाभ्याम नौनः समानुपति। वो सूत्र अटुक्वांग व्यवायक, वो सूत्र नकार करता है। तस्माद युक्त्या अवयवत्रयेण अनुमानेन आत्मानात्मनोर विवेचनम, युक्ति के द्वारा अवयवत्रयेण, अब ये अवयवत्रय क्या है वो आगे दिया है टीका में। अनुमानेन आत्मानात्मनोर विवेचनम, विवेक पृथक्करणम करणीयम, ये करना है। येन अनात्मनि पंचकोशेषु शरीरत्रयेषु वा आत्मता बुद्धि ग्रंथि, आत्मतायाः बुद्धिर ज्ञान, आत्मता बुद्धि सा एव ग्रंथि, यही ग्रंथि है। तो जब कहते हैं ग्रंथि का भेदन, आत्मा अनात्मा जुड़े नहीं है, लेकिन जुड़े हैं ऐसा हम मान के करते हैं व्यवहार, ये कट जाएगी, ये विवेक से, मतलब ज्ञान से। बुद्धि ही बुद्धि ग्रंथिर विदीर्यते भिद्यते। अभी आगे अनुमानस्य अमी प्रयोगा, ये सारे अनुमान दिए हैं, तो कल ये सब अनुमान पर विचार करेंगे, ठीक है। और ये जो अनुमान अभी हमने बताया उस पर वही आपको ढूंढना है ना कि क्या उपाधि हो। जब अनुमान ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही लग रहा है और गलत भी है, दिखने में तो सही है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गलत है, तो क्या होगा? वो सोपाधिक हेतु है। अब उपाधि ढूंढो आप। ओम, हाँ, क्या? प्रकाश विषयत्वात्। तो कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।